रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब एक तरफ तो सारा समाज, लोक लाज, ब्राह्मण कुल, इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, और एक तरफ भगवान खड़े दीनदयाल। तो यहाँ इसका नाम है ब्राह्मण, इसका नाम है भक्त। समाज नहीं देखा। मीराबाई ने कहा था कि सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, चाहे जड़का मरो संसार। एकदम सीने से लगा लिया, नो नहीं सोची ये क्या कहेंगे लोग। इतने आज तक तो तू मैं ऋषि ब्राह्मण को आवे था, आज शूद्र को सीने से लगा रहा। नहीं भगत ये बात चूक्या ना करते, वो नहीं देखा करते ये कुछ भी आगा पीछा, सीने से लगा लिया। और जब परमात्मा को सीने से लगाया, ऐसे शरीर दाता का जैसे रूई होया करे, होय होय, क्योंकि वो तो 5 तत्वों से नहीं, वो शुक्रम कायम सनाविरम स्वयंभू, वो परमात्मा। अब क्या बताते हैं, डोढ़ी पर्दा दूर कर फिर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते जब शरीर से टच किया उस जिसको शूद्र समझते थे, आत्मा में एक बार तो न्यू होया कि लोग के कहेंगे दुख आत्मा बहुत पाई, पर भगवान भगत नहीं छोड़ा करते, भगवान को चिपट गया का तीनों। फिर क्या बताते हैं, अब रामानंद जी 104 साल के ब्राह्मण और 5 वर्ष के उस परम पिता कबीर पर बालक को, कबीर परमेश्वर को क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेसे, गरीबदास गति कौन लखे तेरा के वर्ण क्या भेख। होय होय। अब रामानंद जी कहते हैं परमात्मा आपको कैसे पहचाने हम, आपकी गति से, आपकी महिमा से हम कैसे परिचित हों। अब किस तो वर्ण में आप खड़े हो, शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में। एक 5 वर्ष के बालक धोती कुर्ता बांधा पहना करते पहले बालक भी। अब तो जय भगवान कैसे पहचान सकते हैं मालिक, आपको कैसे माने आप गॉड हैं, कैसे पहचाने आपको। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेसे, गरीबदास गति कौन लखे कौन वर्ण कौन बेख। हे प्रभु, आंखें गिल्ली करके रामानंद जी कहते हैं भगवान आपको कैसे पहचान सकते हैं। अब शूद्र के घर आप प्रगट हो, शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में खड़े, हमने तो भगवान सुन रखा 4 हथाना और मुकुट पर चक्कर घूमे और फलाना घूमे। यह भूल है हमारी। परमात्मा परमात्मा ही है, वो नर आकार है। तो उसी समय अब परमात्मा ने तो वहां सब कईयों की आंखें खोलनी थी, उसके मन को क्यों फिर बदल दिया दाता ने। ये तो शिक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीबदास कोमलपुर से हमरा बदन कठोरे। रामानंद जी कहते हैं आप, मैं समझ गया आपकी बात दाता, आपने मेरी फड़क निकाल दी, क्योंकि मैं छुआ छात गणी करूं था, या तो मैं आपकी समझ गया कि आप मुझे क्या शिक्षा देना चाहते हो। अरे परमात्मा मेरा तो कठोर शरीर है और आपका तो कोमल बदन है, कोमल शरीर है। अब रामानंद जी कहते हैं ए स्वामी, कबीर परमात्मा समझाने लगे उस 104 साल के महर्षि को, चारों वेदों का, गीता जी कंठस्थ याद थी, चारों वेद कंठस्थ याद थे उस रामानंद जी के, और बोलबाला था। 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, 1400 ऋषि जो आगे प्रचार करते थे रामानंद जी द्वारा ग्रहण ज्ञान को। और उसको फिर परमात्मा कैसे समझाने लगे, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत।
तुम्हारे लिए आया हूं मैं ऊपर से सतलोक से चलकर। अब पुण्यात्माओं जो जिस रंग में रंग गया। अब 15-16 वर्ष का रामानंद जी घर त्याग के लग गया था मार्ग पे। 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया। अब कहता है सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी ये जन्म गया सब बीते। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि हे बच्चा स्वर्ग की, क्योंकि विष्णु जी के उपासक थे, स्वर्ग ही सुप्रीम स्थान था हमारा, हम सभी एक ही ज्ञान से आधारित थे। रामानंद जी कह रहे हैं ये बच्चा स्वर्ग की मैं कैसे छोड़ दूं ये आशा। और चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह। फिर रामानंद जी कह रहे हैं कि जो तुम बताना चाहते हो क्या ऊपर से आए हो उसको मैं कैसे समझूं। अब रामानंद जी विष्णु भगवान की महिमा सुनाते हैं और उसके विष्णु लोक की महिमा गा रहे हैं। एम रूप जहां धरण है रतन जड़े बो सोबे, रामानंद के बैकुंठ को तन मन मेरा लोबे। शंख चक्र गदा पद्म है वो मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबारे। दूधों की नदियां बगे यो सेत वृक्ष सुभाने, गरीबदास मंगल मुक्ति स्वर्गापुर स्थान। अब रामानंद जी कह रहे हैं वहां मैं देव शरीर पाऊंगा। और वहां कैसा शरीर है? रत्न जड़ाऊ मनुष्य है। मनुष्यों के जैसे तेल हो जाते हैं ना कि बच्चा के, और वो अच्छे लगते हैं, तो कहते हैं वहां पर तेलों के स्थान पर रत्न लगे होते हैं। ऐसा शरीर है देवताओं का। रत्न जड़ाऊ मनुष्य है गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। उस विष्णु के लोक में जाऊंगा, उसकी पूजा सेव माने पूजा को कैसे छोड़ूं। ऋग यजु साम अथर्वणम ये गाँव चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानू वेद। अब ये क्या बताया करते थे कि वेदों में विष्णु जी भगवान है। जो शिव जी का पुजारी है वो कहता शिव जी ही पूर्ण परमात्मा है। तो यहाँ ये यहीं अड़ा बैठा है कि ऋग यजु साम अथर्वण ये चारों वेद विष्णु जी की तो महिमा गा रहे हैं। अब क्या बताते हैं? स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा और, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। अब रामानंद जी अपनी सोच से जैसा वेदों को समझा था वो कह रहे हैं कि चारों वेदों में स्वर्ग से ऊपर कोई बात ना बता रखी, कहीं जिक्र है कोई नहीं। जो परमात्मा ने वो सारे ऋग्वेद मंडल में बताया कि ऊपर चौथे मुक्ति धाम में वो हम ही रहते हैं और वो चौथा राम भी मैं ही हूं। चार वेद गांव तीसे, स्वर्ग लोक और बैकुंठ है या से प्रेरणा ओरे। अब जितने भी संत ऋषि थे ये वेदों को पढ़ते थे और स्वर्ग लोक को फाइनल बताते थे, स्वर्ग को। अब वही रामानंद जी सुने सुनाए ज्ञान में बोल रहा है कि स्वर्ग लोक बैकुंठ है, इससे आगे और कोई नहीं देश। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा स्वामी जी आप कहाँ जाओगे स्वर्ग में, कितने दिन रहोगे स्वर्ग में? अभी बुद्धिमान था, इतना ज्ञान तो था, जब तक पुण्य रहेंगे तब तक स्वर्ग रहेंगे, फिर वापस। कहा बच्चा जब तक मेरे भक्ति की कमाई रहेगी, फिर ये अक्षीण होगी स्वामी जी, फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, कहाँ जन्म होगा, किस पशु पक्षी की योनि में जाएंगे। फिर यह टट्टू भक्ति कर रहे हो आप, क्या साधना कर रहे हो? तेरा विष्णु भी मरेगा, बैकुंठ लोक भी नाश होगा, ब्रह्मलोक तक नाश होगा, ब्रह्मांड का नाश होगा,
तेरा विष्णु नहीं रहेगा, तू कहाँ, आप कहाँ रहोगे? फिर बताया कि आप तो बुद्धिमान हो, सभी पुराण याद हैं। देवी भागवत तीसरे स्कंद में लिखा है, विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हम नासवान हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अब वो तो सारे कंठस्थ याद थे उसके, कहाँ बच्चा ऐसा लिखा है। तो कहते हैं फिर समझदार को संकेत ही बहुत होते हैं। और आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हो और गीता जी को आप सत्य मानते हो, वेदों को सत्य मानते हो। कहा बिल्कुल सत्य मानता हूँ। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तीनों गुण क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, त्रिगुणमयी माया। कहा बच्चा ऐसा ही है। अब बुद्धिमान ने तो जल्दी समझाया जा सकता है, जब वो भगवान चाहता है, और जो जानबूझ के बकवाद करता है फिर उसको समझाना व्यर्थ होता है। लेकिन वो भगवान चाहता था और 104 वर्ष का हो गया था, टिकट कटने वाली थी, तो उस समय भी आदमी थोड़ा सोच लेता है, कहाँ बात तो बिगड़ने वाली है। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने उसको समझाने की चेष्टा की कि स्वामी जी, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के द्वारा, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हो, मुझे भी ना बचते। ये ब्रह्म कहता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। रामानंद जी को तो कंठस्थ याद थी वो बातें, श्लोक याद थे सारे। कहा बच्चा ऐसा ही लिखा है। फिर 16, 17 और 18 में, 7वें अध्याय के 16, 17, 18 में अपने विषय में कहता है ये ब्रह्म के मेरी पूजा भी 4 प्रकार के करते हैं। उनमें से ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना अन्य देवता की नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो भी तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही लीन रहे। कि हाँ बच्चा ऐसा ही लिखा है। फिर 20, 21, 22 और 23 में स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। कहा बच्चा ऐसा ही लिखा है। सारा कुछ समझ गया फिर भी क्या कहता है? कैसा है ना, मैं समाधि लगाता हूँ और मैं सुरती ऊपर पहुंच जाती है, मेरा ध्यान समाधिस्थ हो जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ। अब देखो काल ने इतने अड़ंगे अड़ा दिए हमारे भीतर है। फिर यो अभिमान कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी योग अभ्यास करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। परमात्मा ने पहले तो उस मेडिटेशन के डीमेरिट बताए उसको, कि जो साधना आप करते हो तब से राज राज मधुमानम जन्म तीसरे सुकर स्वानम। और फिर कहा कि लगाओ चल ध्यान नहीं मानने वाले दिखे तो यो और अड़ गया एक अड़ंगा। जब अंदर समाधिस्थ हुए त्रिवेणी पे 3 रास्ते हो जाते हैं ऊपर। अब 3 रास्ते वहां जाकर अटक गए, उससे आगे वो नहीं जा सकते थे। वो तो मृत्यु के उपरांत जा सकते थे, जहां भी उसका साधन जिसकी भक्ति थी। तब परमेश्वर ने कहा, और बालक रूप में ऊपर दिखे जैसे स्वप्न होया करे। कहा स्वामी जी ये बीच वाला रास्ता ऊपर ब्रह्मरंध्र को पार करके सतलोक जाता है, ऊपर के लोकों में जाता है, और ये तुम्हारा रास्ता है जो विष्णु के लोक में जाएगा। आप अपने पुण्य कर्मों के आधार से विष्णु लोक में जाओगे, अपने पुण्यों को खत्म करके फिर 84 लाख योनियों में। ये सामने का जो 30 बीच वाला जो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे मंत्रों से जाप से नहीं खुल सकता, ना ओम नाम से खुल सकता। मैं अपने सतनाम से खोलूंगा। परमात्मा ने लीला करके दिखाया, उस सतनाम का सिमरण किया, वो बीच का इतना भारा जो गेट से एकदम खुल गया, पटाख देसी। आजा स्वामी जी। ऊपर परमात्मा ने काल दिखाया कि जिसको तुम निराकार कहते, ये बैठा ये ओछे माथे वाला जो 1000 भुजा दिखा हुआ था, श्री कृष्ण में प्रवेश करके अर्जुन डराया था, उसने डरा के युद्ध कराया, मैं काल हूँ सहस्र बाहु, वो बैठा देख। परमात्मा के सिमरण के सामने उसका नतमस्तक हो गया। कबीर परमेश्वर रामानंद जी को सतलोक में लेकर गए। अब वहां जाकर रामानंद जी ने क्या देखा कि परमेश्वर जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है। अग्ने तनुरसी
विष्णुवे तवा सोम से तनुरसी। वो परमात्मा, हे परमात्मा, आपका तेजोमय शरीर है जो सतलोक में स्थिर है, वहाँ सिंहासन पर विराजमान रहते हो। और विष्णुवे तवा सोम से तनुरसी, सबका धारण पोषण करने के लिए, यहाँ उनको सद्भक्ति दे करके उनको समृद्ध करने के लिए भी उस परमात्मा अमर पुरुष का अन्य शरीर है। उस अन्य शरीर में वो जुल्हा बनकर परमात्मा यहाँ नीचे आए हुए थे, बालक रूप दिखा रहे थे। वो विष्णुवे तवा सोम से तनुरसी, वो दूसरा शरीर मालिक का उस बालक रूप में रामानंद जी के साथ गया ऊपर। अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो यूं है, ये बैठा सिंहासन पर, हो तेजो में शरीर, क्योंकि वहां दिव्य नेत्र काम करते हैं। ये शरीर तो यही था, आत्मा ऊपर गई। तो परमेश्वर कबीर जी बालक रूप में चंवर उठा के और लगे भगवान के सिर पे, सिंहासन पर बैठे हुए चंवर कर्ण पीछे खड़े होकर ऐसे। रामानंद जी ने सोचा कि ये नीचे तो जो कबीर बालक है, ये तो यहाँ का कोई नौकर होगा, और ये है वो अमर पुरुष, अमर परमात्मा। तो उसी समय वो परमात्मा सिंहासन से उठे और 5 वर्ष के बालक सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेज, वो ओरिजिनल भगवान दिखा था, वो चंवर करे उस 5 वर्ष के बालक के ऊपर एज ए नौकर, एज ए सर्वेंट। अब रामानंद जी ने सोचा भाई यो बालक और भगवान इसके ऊपर ऐसा, यो बच्चा है, क्या चक्कर है। वो ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था। इतने में वो तेजोमय शरीर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया। अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वो 5 वर्षीय बालक कबीर देव विराजमान है। और वो प्यारी आत्मा रामानंद, वो अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा देख रहे हैं। और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है हवा में, ऐसे आकाश में। तब परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से गए हो तुम स्वामी जी, और जाओ नीचे भक्ति करो, जैसे मैं बताऊं ऐसे नाम लो और साधना करो, और गुरु मर्यादा बनाए रखना अति आवश्यक है। इतना कहते उनको वापस कर दिया आत्मा को। बहुत स्पीड से नीचे आई उनकी आत्मा। आते ही नीचे शरीर में रखा ही था, एकदम आंखें खुली, क्या देखा सामने वही बालक 5 वर्ष की आयु में परमेश्वर सामने भी विराजमान है। अब क्या बताते हैं, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। 2 ठोड़ है एक तू, भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजोय। मगजो माने ये मार्ग सफर तय करके आप हमारे लिए सतलोक से चलकर आए हो। आप ही 1 से 2 बने हुए हो। तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, गरीबदास सिजदा किए हम पाए दीदारे। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ये भरम कर्म कियो नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब 104 साल का वृद्ध वो महर्षि पाक रहा था, और 5 वर्ष के कबीर परमात्मा जिसको धानक दुलाहा कहे थे, उसको कहते हैं तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके ज्ञान के सामने, और तुम स्वामी तुम मेरे मालिक। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा भरम कर्म किया नेस, मेरा सब भरम भटकना आपने नाश कर दिया, मेरा अंधकार मिटा दिया। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भरम कर्म किया नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, कि तुम ही वो तत्ब्रह्म हो, परम अक्षर ब्रह्म हो। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29 में जिसके विषय में कहा है आप ही वो परम अक्षर ब्रह्म हो। 8वें अध्याय के 30वें मंत्र में जिसके विषय में कहा है अब तुम ही निज ब्रह्म हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सुन बेसुन से तुम परे
उरे हो हमरे तीरी, दास गरीब सरबंग में अवगत सत कबीरी। कोटि कोटि सजदा किए, कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अदर, हम पर से तुम धाम। हे परमात्मा, मैंने आपका लोक देख लिया, आपका धाम देख लिया जहां तुम रहते हो, तीसरे धाम में। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। आपकी पावर के बिना मालिक या पत्ता भी ना ले, सब जीव आपकी शक्ति से बोल रहे हैं। ये मिट्टी का पुतला बोल सकता है? ये दाता आप ही की शक्ति सब में प्रवेश है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। अब रामानंद जी कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान और तुम ही संत हो, यानी तुम ही संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु यथार्थ ज्ञान देने वाले पृथ्वी पर तुम ही हो दाता, दूसरा नहीं। और तुम ही हंस, हंस माने जैसे एक बुगला पक्षी होता है, एक हंस होता है, दोनों की एक जैसी शकल होती है, एक जैसा शरीर होता है, उनके क्रियाओं मंत्र होता है। हंस मच्छी नहीं खाएगा, मछली नहीं खाता और कोई कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और बुगले के क्या है कि भी आठ को ना कहते तुम हंस, जैसे परमात्मा हमने हंस बोलते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। हंस माने जिसने सारी बुराई छोड़ दी। और हंस पक्षी में एक और गुण होता है, एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर उसके सामने रख दो, वो उसको पी लेगा, दूध दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा, दूध पानी को छान देता है। तो ऐसे वो पुण्यात्मा जो भगत होते हैं, जिन्होंने दूध पानी छान लिया, यथार्थ भक्ति करते हैं, बुराई करते नहीं, उनको हंस कहते हैं। कहते हंस भी दाता तुम ही हो, तुम ही एक सच्ची भूमिका कर रहे हो, एक सतगुरु की, जगत गुरु की, और तुम ही परमात्मा हो, तुम ही संत हो। तुम साहेब परमेश्वर, साहेब मान परमेश्वर, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया कर्म कुंद भयो नाश, गरीबदास अवगत मिल गए मेरे मिट गई मन की बांस। अब 104 साल का वृद्ध मैं ऋषि पाक रहा था, 1008 आगे पाछ चला था, सरस्वती स्वामी पंडित। अब 5 वर्ष के बालक को कहता मैं तेरा भक्त, मेरा तो कल्याण हो गया, भगवान की चार आप मिल गए मुझे। मैं भक्त मुक्ता भया और भरम कर्म भयो नाश, मेरे तो सब शंकाएं खत्म होगी मालिक आपको साक्षात देखकर। गरीबदास जी कहते, रामानंद जी ने बोले गरीबदास अवगत मिले, ये मिट गई मन की बांस, मन की वासना खत्म होगी, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, और वहां जाऊंगा विष्णु के लोग, ये तो कोई सौदा है को नहीं। दो ठोर है एक तू, बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अब परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और यही चारों वेद बताते हैं, वो परमात्मा सतलोक से अपने तीसरे धाम में रहता है, वहाँ से गति करके आता है और श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, फिर उनको ज्ञान देता है, उनको मुक्त करता है। बोलो सतगुरुदेव, जय हो सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक,
कबीर देव बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। सत्संग से हमें जानकारी होती है हम कौन हैं, कहाँ से हम आए हैं, हमारा यहाँ इस काल के लोक में जीने और मरने का ये क्या प्रोसीजर है। किसी भी प्राणी को हम देखते हैं कोई भी चैन से जीवन नहीं जी रहा। पशु पक्षी अन्य प्राणी तो वैसे ही हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं ये कितने दुखी हैं। मानव शरीर को हम प्राप्त करके ये सोच लेते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं तत्व ज्ञान के अभाव से कि हम भी जीव हैं। केवल आकार का अंतर है, मटेरियल वही है, सभी विकार वही हैं जो अन्य प्राणियों में हैं, लेकिन मानव शरीर के एक विशेषता है कि हम इससे परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, हम इस कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु के रोग को हम सदा के लिए समाप्त करा सकते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम ऐसे गलत स्थान पर रह रहे हो जहाँ पर सुख नाम की चीज नहीं है, और आप जी सुख की ही खोज में, सुख प्राप्ति के लिए ही आप सैकड़ों प्रयत्न करते हो। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है कि हे परमात्मा एक बालक हो जा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब जिनके बालक हैं उनसे पूछ लीजिए वो कितने सुखी हैं। एक छोड़ जिनका चार चार है उनमें भी पूछ लीजिए वो कितने सुखी हैं। अंधा सोचता है मुझे नेत्र मिल जाए, हे भगवान, वो कुछ नहीं मांगता भगवान से, केवल नेत्र मांगता है। ये नेत्रों वाले देख ले कौन सुखी है। इसी प्रकार जिसके पास धन नहीं है वो धन मांगता है, हे भगवान धनवान हो जाऊं तो मौज हो जावे। जितना भी अधिक धन होगा उतना ही अत्यधिक दुखी प्राणी हो जाता है। धनवान प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उस परमात्मा के ज्ञान का पता नहीं है जो अध्यात्म ज्ञान है, जिसके अंदर सच्चाई परिपूर्ण है। और हम अपनी जीव संज्ञा से जितनी सोच करते हैं वो जीव सतर की है। उस आधार से हम ना सुख प्राप्त कर सकते हैं ना कोई निर्णय ले सकते हैं। हमने अपने जीवन को सफल करने के लिए परमेश्वर के विधान को आधार मानना पड़ेगा, उसी का अनुसरण करना होगा। अपनी सोच अपने ज्ञान को हमने फॉरगेट करना पड़ेगा, उसको भुलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सोच है कि धनवान सुखी, धनवान सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, मैं मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। उसके लिए ना जाने कितना पैसा व्यय कर देता है वो एक एमएलए एमपी बनने के लिए, और राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। लेकिन हमारी जीव संज्ञा का जो पैमाना है वो हम देख लेते हैं। ये पहले राजा लोग हाथियों पर चलते थे, उनके ऊपर नौकर छत्तर रखते थे छाया के लिए, बड़ा छत्तर चांदी सोने का, आगे पीछे सेना चलती थी, बैंड बाजे बजते थे। तो आम व्यक्ति बड़ा प्रभावित होता था कि राजा बहुत सुखी है, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता। ऐसे ही कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य पोस्ट पा करके हम ये सोच लेते हैं ये बड़ा सुखी होगा, उस जैसी दुर्गति प्राणी की नहीं। सपने में भी सुख नहीं इन व्यक्तियों को। और वर्तमान में कलयुग के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके तो आसपास भी सुख नहीं है। अगर कोई सुखी है
तो परमात्मा पंदी छोड़ के ज्ञान पर जो आधारित हो चुका है, कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो गया है, उसको परिचित हो गया उससे, और जो परमात्मा का सतनाम जाप करता है वो प्राणी सुखी होगा, वो प्राणी सुखी है और होगा, और उसी को मोक्ष होगा। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल न सुना हो, कोई मैल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका कियो विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो।
परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा आप बताने के लिए अपने सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं और हम प्राणियों को याद दिलाते हैं कि ये सुख सथल नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही आग जो आपके लगी हुई है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। और इसी अग्नि से प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अंदर अंदर जलता रहता है। ब्रह्मांड 21 आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अपने आत्मा वो जो सुख हम तलाश करें वो सुख सतलोक के अंदर है, सचखंड में है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, वहां पर ऐसा ही जीव है, ऐसा ही जीवन है। वहां पर 84 लाख योनियों नहीं है, केवल मानव सदृश जीवन है वहां पर। हमारा ऐसा ही केवल एक मानव जाति ही वहां पर है, अन्य प्राणी नहीं है। और वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं। वहां इच्छा रूपी विमान आपके पास होगा। जैसे आपकी इच्छा होगी कि हम वहां जाएं तो 1 सेकंड में आप वहीं पहुंच जाओगे। वहां ऐसी व्यवस्था आप प्रत्येक के पास आध्यात्मिक उपलब्धियां होंगी। सदाबहार वृक्ष है वहां पर, सदाबहार फल फ्रूट, अमृत आहार है सारा। अमृत सरोवर है, वहां जल भी अमृत है। जैसे गंगा जल है, ये एक झलक है उस पर सतलोक की। परमात्मा के सतलोक से ये ब्रह्मलोक में आई, ब्रह्मलोक से फिर ये इस विष्णु के लोक में आई, फिर शिव के लोक में आई और शिव के लोक से फिर ये नीचे आई है। तो वहां से आते आते भी इसमें यहाँ इस गंदे लोक में आके इसमें बहुत फर्क पड़ गया है अमृत जल में। लेकिन अब भी ये अद्वितीय जल है पूरे विश्व में, इसके बराबर कोई भी वाटर नहीं है। आज तो आप जी को ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि उपलब्ध है। कलयुग के लास्ट में गंगा और जमुना सूख जाएंगी, ये उल्टी ऊपर को दूसरे लोकों में चली जाएगी। तो उस समय आगे के जो जीव होंगे मनुष्य, ये कथा मात्र रह जाएंगी कि कोई ऐसी दरिया थी जिसका जल कभी खराब नहीं होता था। और कोई अविश्वास किया करेगा, कोई विश्वास किया करेगा, कोई ना करेगा कि झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जल तो खराब होता ही होता है। और आज आपके समक्ष है तो ऐसा आहार है उस सतलोक का। ये एक परमात्मा ने एक सैंपल दे रखा आप जी को। ये जो नकली पंथ हैं जो कहते हैं कि सचखंड के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहां पर आत्मा और उस परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में एकम एक हो जाते हैं। ये सब ये इनकी गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनका अनुभव नहीं, इनका कोई इनको ज्ञान भी ठीक नहीं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल अपने आप गलत होता है। तो पुण्यात्मा, यदि ऐसा हो कि वहां कुछ भी ना हो तो किसकी रुचि बनेगी वहां जाने में? सपने में भी ना बने, चाहे कितनी बात बनाता हो आदमी। अब कोई कहे कि समुद्र में छलांग लगा जाओ कल्याण हो जाएगा, इतना मूर्ख कौन है? समुद्र में छलांग लगा देगा, प्रत्यक्ष दिखे डूब के मरने वाली बात। और फिर भी श्रद्धालु वहां जुड़े बैठे हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु भी अंधा और शिष्य तो अंधे होते ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान ही गुरु से लेना होता है। अंधे की बाँ गही अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। तो ऐसे वो संत भी ज्ञानहीन अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस सुख को तुम सुख मान रहे सुख नहीं है। क्या बताते हैं कि वो सुख सतलोक के अंदर है, सचखंड के अंदर है।
उस सुख की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयत्न आप जी ने करना चाहिए, उसकी विधि सत्संग में बताई जाती है। सचखंड में सतलोक में जाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है, वो सत्संग में ही बताई जाती है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए होए पुण्यात्माओं, ये शब्द कह देना आसान है, लेकिन इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है कि 21 ब्रह्मांड में भी कोई सत्संगी नहीं है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, और ये 14 लोक और हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरियां, 88,000, ये वो भी एक ग्रुप बोला जाता है। ब्रह्मलोक, दुर्गा का लोक, इसका काल का अलग से एक स्थान है। ऐसे ये 14 भवन नीचे के साथ पाताल को छोड़कर 6 और लोक हैं, तो ये 14 लोक बताए जाते हैं। परमात्मा कहते हैं 3 लोक, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, और इन 14 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी का अर्थ होता सच्चे ज्ञान युक्त प्राणी, जिनको भक्ति का यथार्थ ज्ञान हो, सृष्टि रचना की जानकारी हो। किसी को भी नहीं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी कड़वी सत्य है, ऐसा कड़वा सत्य है कि हम हैरान रह जाते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था? नहीं था। इस कंसेप्ट को अभी क्लियर करते हैं। पहले प्रसंग चल रहा है कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो। जो पूरी पृथ्वी के शासक है, जहाँ सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का जो शासक है, कहते हैं उससे भी मैं खूब परिचित हूँ, उसको भी स्वप्न में भी सुख नहीं। क्या बताते हैं कि घाटे बाद सब जग दुखिया। घाटा मीन आनी होगी किसी को बिजनेस में, बाधा मीन लाभ हो गया। जिसको हानि होगी वो तो अंडरस्टूड है, वो तो दुखी है ही है। जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी है? जैसे आपको बेनिफिट हो गया 2 लाख का, और फिर आप क्या करोगे? यू काल टेकन ना दे, 20 लाख के काम को स्टार्ट कर देगा। कोई ऐसी फैक्ट्री लाऊंगा, फलाना प्लांट लगाता हूँ, और उसमें 90% 70% लेगा लोन, और वो 2 लाख का बेनिफिट भी उसके अंदर। आगे फिर उसकी इतनी चिंताएं बढ़ जाएंगी, रात में भी नींद आनी हराम हो जाती है। फिर परमात्मा कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। ये जितने भी शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, जो परमेश्वर कबीर जी की साधना को छोड़कर, सत साधना को छोड़कर, सतनाम का जिसके पास नाम मंत्र नहीं है सच्चा, और पूरे गुरु से प्राप्त नहीं है, उसको छोड़कर जितने भी साधक हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है और शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, भक्ति कौन सी है? वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में स्पष्ट किया है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से जो सदग्रंथों में साधना लिखी है, वे ऑफ वर्शिप बताई है,
वही करनी चाहिए और नहीं करना। अपनात्माओं, आप जी जो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म में जन्म जिन पुण्यात्माओं का है, वो श्रीमद् भगवत गीता को एक शिरोधार्य सदग्रंथ मानते रहे और है भी, लेकिन उसका पाठ भी करते थे और साधनाएं उसके विपरीत किया करते थे। अब जैसे श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं, वो नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे। और जो शिव जी के पुजारी हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये जाप करते हैं। और जो विष्णु जी के उपासक हैं, वो ओम भगवते वासुदेव नमः ये जाप करते हैं। पहले तो ये देवता पूजा के योग्य नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है। अपनात्माओं, ये दास इसलिए प्रत्येक संत का खटक रहा है, जिसके भी 1000, 2000, 10,000 शिष्य हैं, वो ही मुझसे बहुत खिन्न है, क्योंकि उनके पास ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है। और वो उन भोली आत्माओं को नहीं चाहते कि वो भोली आत्मा का कल्याण हो और उनको सच्चाई का पता लगे, तो वो विरोध करते हैं और गुमराह करने की चेष्टा करते हैं समाज को कि रामपाल आलोचना करता है। आलोचना नहीं, दास एक बहुत ही परमार्थी कार्य कर रहा है। अपने सदग्रंथों में जो अनमोल भक्ति विधि और ज्ञान उपलब्ध है, उसका प्रकाश कर रहा है, उसको आपके समक्ष रूबरू कर रहा है, जिससे आप जी का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। अब ये संत सब गलत साधना खुद भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, आप भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और उन पुण्यात्मा श्रद्धालुओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब जो भी वे ऑफ वर्शिप साधना हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, हमने वही करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद उस साधना का, उस नाम जाप का विधि बताने का अधिकारी भी आवश्यक है। अनाधिकारी यदि वो उपदेश देता है, वो भी लाभदायक नहीं है। एक समय में एक ही सतगुरु होता है, दूसरा नहीं हो सकता। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे एक सतगुरु की भूमिका करने, और केवल एक वही सतगुरु थे। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख, विचार कीजिए पुण्यात्माओं। उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई टेलीविजन था, ना कोई स्पीकर थे, ना कोई बैटरी उपलब्ध थी। और उस समय परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए भारत में। उस समय भारत कहाँ तक था? पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, गजनी तक, इराक, ईरान तक भारत था। और उस समय 64 लाख शिष्य हो जाना परमात्मा का कोई छोटी बात नहीं। और इस पूरे भारत की, जो उस समय भारतवर्ष था, उस समय कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी होगी मुश्किल से भारत की। और 4 करोड़ में से और 64 लाख शिष्य परमेश्वर के हो जाना, और 64 के 64 लाख को स्वयं ही उपदेश देना। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, ना किसी अन्य को कहा कि आप उस क्षेत्र में उपदेश दे दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। गुरु बनना कोई बालकों का खेल नहीं है। स्वयंभू कोई संत गुरु बन बैठता है, वो महादोषी अपराधी प्राणी है। परमात्मा जिसको पावर देगा, जिस पर रजा बख्शता है, वही गुरु पद का अधिकारी होता है। वो स्वयं ही नॉमिनेट करता है। उसके अतिरिक्त यदि कोई उपदेश दे रहा है, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और साथ में अनुयायियों का। तो पुण्यात्माओं,
एक समय में एक ही सतगुरु होता है और अन्य जो होते हैं वो जनता को मिसगाइड किए हुए होते हैं, फिर वो विरोध करते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी का रोला है, रोजगार का मामला है। उन्होंने तो अपना उद्देश्य बना रखा है पेट भरना, उनको जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो इस सत्य को मानकर उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं और गलत करवा रहे हैं। अपने अनुयायियों को भी कहना चाहिए अभी भूल बन गई हमसे, कोई बात नहीं, हम तो इंसान हैं, इंसान से 100 बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब पता लग जाए कि ये गलती है फिर नहीं करनी चाहिए। अनजानपने में हो सकती है और फिर जानबूझ साची तजे और करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में।